गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड्स के एपिसोड नंबर 20 को। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि सारे स्टूडेंट स्वॉर्ड वॉल के अंदर प्रैक्टिस करने आते हैं ताकि ये सभी लोग स्टेज 2 की फाइट शुरू होने से पहले कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा सके। और ये स्वॉर्ड वॉल नाम की जो जगह थी वो प्रीवियस लाइफ के अंदर लिन के मास्टर ने बनाई थी और उन्होंने एक मॉन्स्टर को यहाँ पे सील किया था और सारे स्टूडेंट उस मॉन्स्टर्स को वीक करने के लिए उसकी पावर्स पर कल्टीवेशन करते थे। और ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए सारे स्टूडेंट अपनी स्वॉर्ड ऑरा को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं। लेकिन लिन वहाँ पर सिर्फ मोमोज खाने पर ध्यान देता है और उसके मास्टर इस बात पर गुस्सा भी होते हैं। और जब सारे स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं तब लिन एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जिसके बारे में सिर्फ उसको पता था, क्योंकि उसके मास्टर ने ही उसको सिर्फ इस बारे में बताया था। और ऐसा करते हुए लिन को पीक भी देख लेता है और लिन बोलता है कि तुम यहीं पे रहो और जो यहाँ पे होने वाला है उसे ध्यान से देखो। और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत होती है। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं पीक को जो कि अपने पवेलियन टावर के अंदर जा रहा था और साथ ही स्वॉर्ड वॉल के अंदर पीक को स्वॉर्ड एमुलेट्स मिले थे। स्वॉर्ड एमुलेट्स एक पावरफुल टेक्निक होती है जिसकी वजह से स्वॉर्ड ऑरा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट पावर्स दी जा सकती हैं। और पीक को ऐसा करते हुए उसके मास्टर भी देखते हैं और वो उससे पूछते हैं कि पीक आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और पीक वहाँ पर रुककर अपने मास्टर को ग्रीटिंग्स देता है और बोलता है कि मास्टर क्या आपने कभी स्वॉर्ड टावर के अंदर से ब्लैक मिस्ट को निकलते हुए देखा है। और ये ब्लैक मिस्ट वही ब्लैक फॉग था जो कि लिन ने स्वॉर्ड वॉल के अंदर से निकाला था। और ये सुनकर पीक के मास्टर उसका मुंह बंद करवा देते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत सीक्रेट चीजें हैं और इसके बारे में हम खुले में बात नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा साइड में आ जाओ। और वो पीक से इसके बारे में और बताने के लिए बोलते हैं। और पीक बताता है कि जब वो लिन से मिलने के लिए स्वॉर्ड वॉल के अंदर गया था तब उसने देखा था कि लिन ने स्वॉर्ड वॉल के ऊपर एक पैटर्न को एक्टिवेट किया है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा ब्लैक मिस्ट क्रिएट होता है। और ये जगह एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन था, वो भी स्वॉर्ड टावर के अंदर। और पीक कहीं पर खो ना जाए इसलिए लिन उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास खींच लेता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा फॉग क्लियर हो जाता है जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे को देखने में थोड़ी आसानी हो रही थी। और पीक लिन से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। और इस बात का रिप्लाई करते हुए लिन ये झूठ बोलता है कि ये जगह तो उसे गलती से मिल गई। और ये बोलकर वो वहाँ का एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो जगह हिलने लगती है। और लिन का वो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की वजह से वहाँ पर टोटल 9 वाइटल स्पिरिट स्वॉर्ड एमुलेट्स आ जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी बाहर वाइटल स्पिरिट की पावर से कल्टीवेशन कर रहे थे वो सब नॉर्मल एमुलेट्स थे। और ये 9 एमुलेट्स काफी ज्यादा पावरफुल थे जो कि लिन के मास्टर ने उसके प्रीवियस लाइफ के अंदर बनाए थे। और क्योंकि पीक भी लिन के साथ इस जगह के अंदर आया था इसीलिए लिन पीक से बोलता है कि तुम भी यहाँ पर कल्टीवेशन करके इन स्वॉर्ड एमुलेट्स की पावर को ले सकते हो। और ये बोलकर ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं और कल्टीवेशन करने लगते हैं। और पीक के साथ ये जो भी हुआ था इसके बारे में वो अपने मास्टर को बता रहा था और बोलता है कि मैं बस 3 स्वॉर्ड एमुलेट्स को ही सीख पाया हूँ। और ये बात सुनकर पीक के मास्टर खुश होते हैं और पीक को बताते हैं कि उनके सेक्ट के अंदर एक बात बहुत टाइम से कही जा रही है कि जो पर्सन भी स्वॉर्ड टावर के अंदर जाएगा वो जरूर पूरे सेक्ट की पावर को पुनर्जीवित कर सकता है और उस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल होगा कि वो सारे सेक्ट का किंग बन सकता है। और इसीलिए पीक के मास्टर सोचते हैं कि क्या सही में लिन इतना ज्यादा स्पेशल है। और पीक अब अपने मास्टर से पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। और पीक के मास्टर बताते हैं कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि
क्योंकि जो होगा वो गॉड की मर्जी होगी और तुम बस सेकंड स्टेज पर ध्यान दो। और इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लिन को, जिसने टोटल सारे 9 एमुलेट्स की पावर को सीख लिया था और यहाँ तक कि वो प्रैक्टिस करके एक स्वॉर्ड एमुलेट की पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है। और इसके बाद लिन सोचता है कि उसने टोटल 9 एमुलेट्स को तो सीख लिया है, लेकिन उसकी पावर्स को पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए लिन को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके बाद लिन को याद आता है कि आज तो हेशिन की फाइट है और उस फाइट को देखने के लिए लिन तुरंत टूर्नामेंट वाली जगह पर चला जाता है। और टूर्नामेंट वाली जगह पर हमें दिखाया जाता है कि एक लावा यूजर स्टूडेंट जिसका नाम वोंग था, उसकी हेशिन से फाइट हो रही थी और वोंग काफी ज्यादा अग्रेसिव होकर हेशिन के ऊपर अटैक कर रहा था। और इस पूरी फाइट को देखने से ऐसा लग रहा था कि हेशिन इस फाइट को बहुत बुरी तरीके से हार जाएगा, क्योंकि वोंग हेशिन के काफी सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। और हेशिन के इस परफॉर्मेंस को देखकर आइस बॉय के क्लैन के कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सीनियर हेशिन तो आज जरूर हारेंगे। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो आइस बॉय से इस बारे में पूछते हैं और आइस बॉय बोलता है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोई भी हारे या कोई भी जीते, क्योंकि आखिर का विनर तो मैं ही बनूंगा। ये सुनकर लिन के मन में एक और आइडिया आता है और वो सबके सामने बोल देता है कि अगले 10 मूव्स के अंदर हेशिन बुरी तरीके से वोंग को हरा देगा। और पास खड़े स्टूडेंट्स लिन से इस बारे में शर्त लगाने के लिए बोलते हैं और लिन बोलता है कि वो आइस बॉय से शर्त लगाएगा जिसका नाम वू लोंग था। और वू लोंग फिर से बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। और इस बात का रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि लगता है आप तो डर गए, इसीलिए कंपटीशन देखने की जगह आप अपने घर पर जाकर बैठो। और ये सुनकर वू लोंग को इंसल्ट फील होता है और वो लिन से 10,000 स्पिरिट स्टोन के लिए शर्त लगा लेता है। और इसके बाद ये लोग ये देखने के लिए कि कौन इस शर्त को जीतेगा वो इस फाइट को देखने लगते हैं। और लिन ने ये शर्त इसलिए लगाई थी क्योंकि वो जानता था कि हेशिन कोई इतना वीक स्टूडेंट नहीं है जिसे कोई इजीली हरा दे। और लिन ने जैसा सोच रखा था वैसा ही यहाँ पर होता है। हेशिन अपने सारे स्पिरिट स्वॉर्ड को अपने पास में बुला लेता है। लावा यूजर वैंग को लगता है कि हेशिन के अटैक जरूर बहुत कमजोर होंगे, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हेशिन अपने सारे स्पिरिट स्वॉर्ड की पावर्स को कंबाइन करके एक बड़ी स्वॉर्ड बनाता है और इस टेक्निक से वो वैंग के ऊपर अटैक कर देता है। और वैंग को जब तक ये पता चलता कि उसने हेशिन के ऊपर ऐसे अटैक करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, तब तक वो हेशिन के उस पावरफुल अटैक से हार जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम्हारी पावर्स तो सच में काफी ज्यादा है। और ये बोलकर इस फाइट का विनर होता है हेशिन। और इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो कि इस टूर्नामेंट में फाइट करेंगे उनका नाम अनाउंस होता है और वो दोनों स्टूडेंट थे लिन और वूलोंग। और क्योंकि वूलोंग अब शर्त हार चुका था, इसलिए वो लिन से बोलता है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा, यानी जो भी हम दोनों में से इस फाइट को जीत जाएगा, वही रियल विनर होगा इस शर्त का। और वूलोंग के ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।